साथियों, सबसे पहले जय भीम। जय भीम। आजाद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं आम सभा में उपस्थित एवं विराजमान आदरणीय महानुभावों, जिसमें श्री BL आर्य साहब, BL मीना जी, अध्यक्ष चौड़िया जी, श्री भंवर मेघवंशी जी एवं उपस्थित विराजमान सभी मेरे समक्ष, जिनका नाम मैं शायद नहीं जान पाऊंगा, तो सभी उपस्थित आदरणीय महानुभावों, आदरणीय अतिथियों, विशेष आमंत्रित सदस्यों, जिला इकाइयों से पधारे सभी प्रतिनिधियों, सम्मानीय महिलाओं, मीडिया कर्मी, उपस्थित सभी बंधुजनों का आजाद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति से हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आजाद प्रदेश की शीर्ष संस्था है जो अपनी स्थापना के 10वें वर्ष में प्रवेश करते हुए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों, दर्शन एवं उनके कार्यों का प्रचार प्रसार करने, अधिकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों में विधि सम्मत कार्यवाही करने के साथ साथ समाज के सामाजिक सरोकार से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। आलोच वर्ष में आजाद के माध्यम से कार्मिकों के सेवा संबंधी एवं सामाजिक सरोकार के लगभग 120 प्रकरणों में, जिनका विस्तृत विवरण सम्मेलन के बाद आम सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन मांग पत्र देकर समस्याओं का निराकरण करने के प्रयास किया गया, जो समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस प्रकार प्रयास एवं उपलब्धि का श्रेय आजाद को नहीं बल्कि आप सभी के सहयोग एवं समय समय पर दिए गए आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विभागों में पदस्थापित समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा दिए गए भरपूर सहयोग की वजह से ही ये संभव हो पाया है। सहयोग की वजह से ही संभव हो पाया है। विशेष रूप से सेवा संबंधी प्रकरणों में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर 2011 की पालना में मूल वरिष्ठता और सीनियरिटी के सिद्धांतों को पदोन्नति के प्रकरणों में लागू करा के विभिन्न विभागों में पदोन्नति भी कराई गई है। आइए हम सभी मिलकर आपसी सहयोग एवं संगठनात्मक एकता के साथ आजाद को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें, ताकि समाज को आगे बढ़ाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मैं आजाद के अध्यक्ष चौड़िया जी, जनरल सेक्रेटरी साहब आप यहीं रुकें, कोषाध्यक्ष महोदय श्री विनोद गहनोलिया जी, श्री BL आर्य साहब, श्री BL मीना साहब, आप कृपया मंच पे पधारें। मैं अगले वक्ता के रूप में आजाद में पूरे प्रदेश भर में जो सबसे सक्रिय रूप से काम करने वाले एक हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, श्री बसंत कुमार रॉयल जोधपुर से। आप कृपया मंच पे बना रहे। बसंत एक ऐसा प्राणी है जो दिन रात इसके मन में आजाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात पे इनका हमेशा थ्रस्ट रहता है। बसंत मंच पे आइए भाई, पीछे मत बैठिए।
मैं इस मंच से आपका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आपके सम्मान के लिए, क्योंकि अजाक का ये स्तंभ है, हम इनको सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं बसंत से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे बना रहे और श्री BL आर्य साहब, श्री चोरडिया साहब और BL मीणा साहब और जनरल सेक्रेटरी से मैं आग्रह करूंगा कि उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। इनको एक पंचशील का दुपट्टा उड़ाने के लिए BL मीणा साहब को दें और जनरल सेक्रेटरी साहब, कोषाध्यक्ष महोदय, इनको फूलों का एक गुलदस्ता देकर इनको स्वागत करें। बसंत जी के लिए जोरदार तालियां। आप सभी का आभार। आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बसंत जी से मेरा आग्रह है कि वो अगले सिर्फ 4 मिनट में अपना उद्बोधन पूरा करें। बस। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम। महात्मा बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब का स्मरण करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। 2016 से अजाक की स्थापना से लेके आज दिन तक राजस्थान के हर सुदूर क्षेत्र में, गांव, ढाणी और सभी बड़े शहरों में अजाक का कार्य विस्तार हुआ है और पिछले 6-7 सालों से मुझे भी इस परिवार का हिस्सा बनने का और काम करने का मौका मिला है। आप सभी लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से दिनों दिन हमारा कार्य प्रगतिशील है। इसके लिए मेरा खुद का इतना एफर्ट नहीं है, आप सब वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन, सतत संपर्क और मेरे साथ के संगी साथियों का सहयोग है, जिसकी वजह से कारोबार बढ़ता जा रहा है और हम आगे भी भविष्य में भी अच्छा काम करेंगे। अजाक की ओर से अभी वर्तमान संदर्भ में जब हमारा कई तरह से शोषण होता जा रहा है, कई तरह की समस्याएं हमारे समाज के लिए खड़ी की जा रही है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से संकट खड़ा किया जा रहा है। कई तरह की परिस्थितियां उनके लिए पहले से ऐसी बनाई जा रही है कि उनका आने वाला जीवन जो आज अपन जिस स्तर पे है वो स्तर वो बनाए रखें, इसके लिए मुश्किल घड़ी आ रही है। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम अपन लोगों ने अब तक, हमारे पूर्वगामी लोगों ने किया है या अब हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे दुगना चौगुना काम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को करना पड़ेगा। कारण कि एक प्राथमिक शिक्षा से लेकर एक गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा तक के लिए हमारे पास अभी बहुत कम संसाधन है और बिना शिक्षा के हमारा जीवन, हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन बहुत संकटमय हो जाएगा। आज शिक्षा के मंदिर, विद्यालय, उनकी क्या हालत है और दूसरे मंदिरों की क्या हालत है, वह हम लोगों से कोई छिपी हुई नहीं है। कई जगह स्कूलों की जो बिल्डिंग है जर्जर हो रही है और कई जगह है जो शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, कई जगह